अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, आज हम कलर्स के हवाले से देखेंगे। हमारे पास ग्रेडियंट टूल मौजूद है। ये आपको स्क्रीन पर जो है वो कुछ डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे होंगे। नीचे एक ये आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। आज कुछ हम जो है वो इस किस्म का डिज़ाइन भी देखेंगे कि किस तरह से बना सकते हैं हम। इलस्ट्रेटर के अंदर कौन से टूल इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रेडियंट टूल की तरफ। ग्रेडियंट दरअसल क्या होता है कि एक से ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो जब हम एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनको हम ग्रेडियंट कहते हैं। यानी एक साइड पे एक कलर, दूसरी साइड पे दूसरा कलर और दोनों कलर आपस में ब्लेंड हो रहे हों। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर्स। मिनिमम इसमें जो है वो 2 कलर्स होने चाहिए। मैक्सिमम आप जितने मर्जी कलर्स ऐड कर लें वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस टाइम मैंने जो आप लोगों के सामने कुछ शेप्स ड्रॉ की हुई हैं, इसमें सिंपल एक ग्रेडियंट यूज़ किया है जो कि हमारे स्वॉचेस के पैनल में पहले से मौजूद है। ठीक है जी, बस उसमें मैंने थोड़ी सी कलर वही हैं, उसमें सिंपल मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। सिंपल हम क्या करना है, हमने एक जो भी आपने शेप ड्रॉ करनी है, सिंपल आप वो शेप ड्रॉ करें। ठीक है जी, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कलर होगा उस कलर में आपकी शेप ड्रॉ हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट कलर मींस ये होता है कि आपकी ये जो टूल बार है इसमें ये जो आपके नीचे कलर्स वाले ऑप्शन हैं, इस पे जो आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ होगा, आप जब शेप बनाएंगे तो वो उसी कलर में जो है वो बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके तो कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, और आउटलाइन पे मैं क्लिक करके इसका जो है वो कलर ये सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं जो भी शेप बनाऊंगा वो इन 2 कलर्स में बनेगी, यानी उसका फिल कलर ब्लू होगा और स्ट्रोक कलर जो है उसका येलो होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लेके इसको जो है वो शेप बनाई तो आप देखें कि इसका जो है वो फिल कलर और स्ट्रोक कलर वही है। ठीक होगा जी। तो अगर आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर को रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपली अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। नॉर्मली हम जो है वो ब्लैक इसको रखते हैं। अब इसके अंदर आपने ग्रेडियंट कलर फिल करना है, जैसा कि मैंने ऊपर फिल किया हुआ है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपका जो स्वॉचेस का पैनल है, इसको मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, स्वॉचेस के पैनल के अंदर ये जो आपको आइकन्स कलर्स के नज़र आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे हैं। तो अगर आप इनको बड़ा करना चाहते हैं, यानी बड़े आइकन्स चाहिए आपको, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मेन्यू में जाके यहाँ पे थंबनेल के ऑप्शन आपके पास डिफरेंट मौजूद है। मीडियम थंबनेल व्यू, लार्ज थंबनेल व्यू, फिर स्मॉल लिस्ट व्यू और लार्ज लिस्ट व्यू। थंबनेल व्यू में क्या होता है कि थंबनेल व्यू में हमें जस्ट कलर नज़र आ रहे होंगे और कलर के ऊपर अगर आप अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वो कलर की वैल्यू आपको बताएगा CMYK के अंदर। ठीक है जी। लिस्ट व्यू में क्या होता है कि साथ वो आपको कलर का नाम भी बता रहा होगा। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं लार्ज लिस्ट व्यू कर देता हूँ तो ये अब आप देखें कि वो कलर के साथ उसका नाम भी आपको बता रहा है जी, ये वाइट है, ब्लैक, रेड एंड सो ऑन। ठीक है जी, आगे जो कलर्स हैं उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक हो गया जी। ये जो आइकन है ये CMYK को शो कर रहा है। 4 कलर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अगर हम इसमें कोई RGB कलर ऐड करेंगे तो उसका ये आइकन थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है जी। तो अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। लिस्ट व्यू में देखना चाह रहे हैं या थंबनेल व्यू में, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मैं स्वॉचेस का पैनल जो है वो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से रख रहा हूँ। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ तक, यानी ऊपर वाइट कलर से लेकर यहाँ तक इस ब्राउन कलर तक सारे सॉलिड कलर्स हैं। इससे आगे अगर आप देखें तो ये हमारे पास वाइट ब्लैक लिखा हुआ है, ये ऑरेंज येलो लिखा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 कलर्स हमारे पास ग्रेडियंट कलर हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आपको यहाँ पे 2 मजीद ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ये इसको हम कहते हैं पैटर्न फिल। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और जिस तरह हमने ब्रशेस के बारे में देखा था कि कस्टम ब्रशेस हम बना सकते हैं, इसी तरह हम कस्टम पैटर्न भी अपनी मर्जी का बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ग्रेडियंट्स को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिंपली जो है वो पहला जो ग्रेडियंट है इस पर मैंने क्लिक किया तो ये एक सिंपल ग्रेडियंट इसके ऊपर हमारे बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो गया, वाइट टू ब्लैक। अब यहाँ पे आपको ग्रेडियंट 4 नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी मर्जी का कोई और ग्रेडियंट चाहिए तो कोई मसला नहीं, हमारी जो कलर लाइब्रेरीज हैं
उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पे ओपन स्वाच लाइब्रेरी में जाएं, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट का ऑप्शन मौजूद है। ग्रेडियंट में लेके जाएं तो यहाँ आपके पास ये बेतहाशा ग्रेडियंट के ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो किस किस्म का ग्रेडियंट आपको चाहिए, आप यहाँ से लाइब्रेरी से या वो ग्रेडियंट ऑप्शन देख सकते हैं। तो ग्रेडियंट के हवाले से मैं बता रहा था कि हमारे पास सिर्फ ये 4 ग्रेडियंट्स मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे पास बेतहाशा ग्रेडियंट्स मौजूद हैं और बेतहाशा मौजूद हैं लाइब्रेरी के अंदर। अगर आपको वहाँ से भी कोई पसंद नहीं आता ग्रेडियंट, तो सिंपली आप अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है कि जब ग्रेडियंट आपने यूज़ करना है तो आप लोगों ने गोला गंडा नहीं बनाना। गोला गंडा आई डोंट नो कि आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं। गोला गंडा कहते हैं वो बर्फ़ का गोला नहीं होता जिसके ऊपर मुख्तलिफ रंग के वो मीठे मीठे जो वो शरबत लगा के तो वो बाज़ारों में जो है बिकता है। तो वो एक बर्फ़ के गोले पे मुख्तलिफ किस्म के रंग ऊपर जो है वो लगे होते हैं। तो वो गोला गंडा नहीं आप लोगों ने बनाना, अपने डिज़ाइन को बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड अपने डिज़ाइन को रखना है और सिंपल रखना है। ठीक है जी, बाद औक़ात हमें ग्रेडियंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे आजकल हम नॉर्मली बहुत कम जो है वो ग्रेडियंट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ग्रेडियंट लाइब्रेरी हम कहाँ से खोलेंगे? स्वाचेस के आप ऑप्शन मेन्यू पे जाएं, यहाँ से ओपन स्वाच लाइब्रेरी में जाके ग्रेडियंट्स, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बेशुमार आपको ग्रेडियंट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे मेटल्स वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देखें कि यहाँ पर कुछ मेटल्स के, जिस तरह मतलब सिलेंडर आप बना रहे हैं या कोई मेटालिक लुक देना चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो आप वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्केयर को थोड़ा बारीक कर रहा हूँ और इसको मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ। मैं एक पोल बनाना चाह रहा हूँ, जैसे झंडे का पोल होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ग्रेडियंट टूल लिया, तो अब ये देखें कि थोड़ा सा उसको मेटालिक लुक आ गई है, जैसे लोहे का पाइप होता है। ठीक है जी, या यहाँ से आप कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब इनमें से भी जो भी आप ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी में से या स्वॉचेस में से, तो उसको भी आप मज़ीद एडिट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो उसको एडिट करने का तरीका क्या है? सिंपली आपने क्या करना है कि आपके राइट साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, इसमें आपको यहाँ पर एडिट ग्रेडियंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली अपने विंडो में जाके यहाँ से आप ग्रेडियंट का पैनल जो है वो ओपन कर सकते हैं। एक अलग से पैनल ग्रेडियंट का ओपन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास ये ग्रेडियंट का पैनल जो है वो आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये ग्रेडियंट के तमाम ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहले ऊपर हमारे पास ग्रेडियंट टाइप है। हमारे पास बेसिकली इलस्ट्रेटर के अंदर 3 टाइप के जो है वो ग्रेडियंट्स दिए गए हैं। एक लीनियर है, एक सर्कुलर है या रेडियल कह लें आप इसको, और एक हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है। लीनियर जो कि अभी इस टाइम अप्लाइड है, ये लीनियर ग्रेडियंट है। सर्कुलर या रेडियल ग्रेडियंट में क्या होगा कि ग्रेडियंट की जो रुख होगा वो सर्कल की शेप में होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वाले बॉक्स में। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं अब ज़रा बड़ा कर रहा हूँ और लीनियर की बजाय इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ रेडियल। तो अब आप देखें कि ये रेडियल ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको ये जो है वो कुछ सर्कल बनाना चाह रहे हैं, कोई उस पर आप 3D लुक देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है और आप देखें कि ये अब सर्कुलर यानी रेडियल ग्रेडियंट इस पे जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास तीसरी फॉर्म है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। मैं इसी की एक और कॉपी ली है मैंने और सिंपल इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है जी, इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में क्या होता है कि आपके पास फ्री हैंड मौजूद है कि आप इस किसी भी शेप में जहाँ पे जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। जब हम फ्री फॉर्म ग्रेडियंट जो वो सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 जो हमारे कोने हैं, यानी आपकी इस टाइम मैंने स्क्वायर शेप यानी रेक्टेंगल टूल लिया हुआ है, तो इसके 4 कोने हैं, तो चारों कोनों पर एक एक जो वो पॉइंट ऐड हो चुका है।
यानी जहाँ जहाँ पे आपके एंकर पॉइंट्स होंगे या जहाँ पे आपका किनारा कोना मौजूद होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ पॉइंट्स जो है वो इस तरह से ऐड हो जाएंगे और हर पॉइंट पे डिफरेंट कलर मौजूद है। आप सिंपली किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके उस पर अपनी मर्जी का कोई भी कलर रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये नीचे वाला पॉइंट ऐड किया और मैं अपने ये कलर पिकर जो टूल है इससे मैं फिल टूल से यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अब गोला गंडा सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बनाने लगा, आपने अपने एक्चुअल डिज़ाइन में नहीं गोला गंडा नहीं बनाना। तो मैं एक ये ब्लू कलर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ वाले पे मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने तोता कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ये वो येलो कलर। ठीक है जी, तो इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि आप चारों कोनों पे ही सिर्फ 4 कलर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके नाम से भी जाहिर है कि ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है, आप इसमें जितने चाहें कलर्स ऐड कर सकते हैं, जहाँ चाहे कलर ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा सेलेक्ट किया तो मैं एडिट ग्रेडियंट पे आऊँगा, एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। अब मैं दोबारा इस शेप के ऊपर लेके आया तो आप देखें कि हमारे पास जो माउस का कर्सर है इसमें साथ प्लस का बटन जो है वो नज़र आ रहा है और साथ गुलदायरा, यानी आप कोई भी पॉइंट कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, एक नया पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पॉइंट का आप रेडियस भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी पॉइंट पे लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो अब आप देखें कि इसके इर्द गिर्द मुझे एक वाइट कलर की ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन नजर आ रही है। ये एक्चुअली इस कलर का रेडियस है। तो अगर आप इसका रेडियस बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आपने ये नीचे डॉट है इसको पकड़ के आपने इस तरीके से जो वो बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप इसका रेडियस बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ये हर पॉइंट पे आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इसका मैं रेडियस बढ़ाना चाहता हूँ मैं बढ़ा सकता हूँ, इसका रेडियस मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है जी। और अगर आपने कहीं पर पॉइंट ऐड कर दिया है और आपको उसकी लोकेशन चेंज करनी है तो कोई मसला नहीं, सिंपल आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करें और ड्रैग करके जहाँ भी आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गलती से ऐड कर दिया, मैं इसको यहाँ पे ले आया और इसका मैंने कलर भी चेंज करना है तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं सही वाला गोला गंडा बना के दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, एक ये मैंने यहाँ पे ऐड किया और इस पर भी मैं कोई चुभता हुआ कलर जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमने अभी चूँकि CMY के मूड जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है तो इस वजह से आपको इतने चुभते हुए नज़र नहीं आ रहे कलर। ठीक है जी, एक मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे करना चाह रहा हूँ और यहाँ वाले को मैं और कोई अजीब सा रंग देना चाह रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से बड़ा मज़ेदार गोला गंडा बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसमें तो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में तो हमें एडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी सा है, सिंपल है। इसमें एक चीज़ मज़ीद आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे हमारे पास नीचे ड्रॉ में 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक पॉइंट्स का ऑप्शन है जो कि अभी हमने देखा, यानी हम कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। एक आपके पास लाइन्स का ऑप्शन है, यानी आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं बीच में। तो वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो अब मैं अगर इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो अब मैंने एक पॉइंट ऐड किया, अब ये देखें कि इसके साथ जो है वो एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है जी, और ये लाइन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम पेन टूल से ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक इस पॉइंट पे क्लिक किया तो ये अब लाइन देखें ये कर्व में चेंज हो चुकी है। तो ये एक मैंने यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे। ठीक है जी, जहाँ पे आपने इसको छोड़ना है वहाँ पे जस्ट आप एस्केप का बटन प्रेस कर दें तो यहाँ तक ये लाइन जो है वो आपकी ड्रॉ हो चुकी है। ठीक हो गई जी। बाकी आप इसके फिर वही है कि आप इसके जितने भी वो पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं उस पर आप कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट तरीके हैं, आप डिफरेंट किस्म का गोला गंडा बना सकते हैं इसमें। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें एक तो कलर चेंज करने का ऑप्शन मैंने ये बताया कि आप यहाँ से यानी टूल से कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो पॉइंट को सिलेक्ट करें जिस भी पॉइंट का कलर चेंज करना है, और अगर आपने कलर पैलेट कोई डाउनलोड की हुई है, जैसे कि हमने शुरू की क्लासेस में देखा था कि एक वेबसाइट से हम कलर पैलेट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वहाँ से आपने कोई कलर पिक करना है
तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि पॉइंट को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपके पास आई ड्रॉपर यानी कलर पिकर टूल नज़र आ रहा है, आप इस पर सिंपली क्लिक करें और जो भी कलर आपने पिक करना है, बेशक इसी में से कोई कलर पिक करना है या बाहर से कोई कलर पिक करना है, तो आप सिंपली वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इस शेप में से कोई कलर पिक करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट किया, एडिट ग्रेडियंट पे गया और मुझे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे इधर से जो ब्लू कलर है वो चाहिए, तो सिंपली मैंने यहाँ से कलर पिक कर लिया और मैं यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा ब्लू कलर। ठीक है जी, तो देखेंगे वो वाला ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये वाला ग्रेडियंट तो आपको एडिट करने का पता चल गया, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इजी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम आ जाते हैं लीनियर और रेडियल और लीनियर ग्रेडियंट। इन दोनों को एडिट करने का एक ही प्रोसेस है। ठीक है जी, आप एक ही प्रोसेस से उसको एडिट कर सकते हैं। सिंपल फ़र्क सिर्फ यह है कि ये रेडियल में होगा और ये लीनियर में होगा। इसको एडिट करने के लिए अगर अब आप गौर करें कि हमारे पास जो ग्रेडियंट का पैनल है, इसमें अब नीचे जो है हमारे पास ये कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको हम कलर बार कहते हैं। इस कलर बार के ऊपर आपको ये डिफरेंट जो है वो कलर्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमने ऐड किए हुए हैं। ये उस फ्री फॉर्म टूल में जिस तरह हम शेप के ऊपर पॉइंट्स ऐड कर रहे थे, इसमें हमने क्या करना है कि इस बार के ऊपर जो है वो हमने पॉइंट्स ऐड करने हैं। और इसमें फिर अगेन वही बात है कि जितने मर्जी आप पॉइंट ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं और मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, 2 से कम पॉइंट्स आप नहीं रख सकते, क्योंकि 2 से कम पॉइंट करेंगे तो वो ऑब्वियसली ग्रेडियंट नहीं रहेगा, वो सॉलिड कलर बन जाएगा। और फिर जो भी पॉइंट्स ऐड हैं आप जस्ट उनकी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, सिंपली आप उनको पकड़ के स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको स्लाइड करके यहाँ पे ले आता हूँ और ये वाला वाइट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे इसको दूसरी तरफ चाहिए, मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है जी, और इस बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और इधर ले आया हूँ, इस वाले वाइट को मुझे इधर बिल्कुल नज़दीक चाहिए, मैं यहाँ पे ले आया, ये मुझे यहाँ पे चाहिए। तो बताने का मकसद ये है कि आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से कि आप किस चीज़ का क्या डिज़ाइन बना रहे हैं। अगेन इसमें भी फिर वही है कि कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके उस पॉइंट का कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप उसके ऊपर जो है वो डबल क्लिक करें तो आपके पास ये नीचे ऑप्शन आ जाएगा कलर चेंज का। आप ये स्लाइडर्स से भी चेंज कर सकते हैं, नीचे आपके पास ये जो बार आ रही है इससे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, या आप वही अगेन है कि कलर पिकर टूल से भी आप कोई कलर पिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 मज़ीद ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जिनमें से पहले तो मैं बताया तो नीचे वाला जो लोकेशन वाला ऑप्शन है वो ऑब्वियसली वही है, यानी इस स्लाइडर पे, इस बार पे आपके पॉइंट की लोकेशन क्या है। जो लेफ्ट साइड पे है वो 0 लोकेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं बिल्कुल एंड लेफ्ट पे कर दूं तो आप ये देखें कि इसकी लोकेशन 0% आ गई और इसको अगर मैं फुल कर देता हूँ तो ये 100% हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगर आप कोई ग्रेडियंट ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप कलर्स को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर कलर एक फिक्स पॉइंट के ऊपर मौजूद हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास इस टाइम जो है वो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हर पॉइंट 20-20 के फासले पर मौजूद हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हर पॉइंट को सिलेक्ट करके, यानी पहला पॉइंट मुझे 0 पे, दूसरा पॉइंट जो है वो मुझे 20 पे चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे 20 लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली 20 पे चला जाएगा। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मुझे 40 पे चाहिए, मैंने 40 लिखा, ये 40 पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट मुझे जो है वो 60 पे चाहिए। ठीक है जी, और इसी तरह ये वाला पॉइंट मुझे 80 पे चाहिए तो मैंने 80 लिखा। अब ये देखें कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ये तमाम के तमाम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एक जैसे फासले पर मौजूद है। ठीक है, तो इसको इस तरह आप नीचे वाला ये भी यूज़ कर सकते हैं, लोकेशन वाला परसेंटेज का ऑप्शन। उसके बाद आपके पास है ओपेसिटी का ऑप्शन ऊपर जो मौजूद है। ओपेसिटी एक तो हमने देखा था जो राइट साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टीज के पैनल में है। अगर हम ये वाली ओपेसिटी कम करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी पूरी की पूरी जो शेप है उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। मैं आपको इस ऑब्जेक्ट को यानी इस पे हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखते हैं तो मैं इसके बैकग्राउंड में ये इमेज रख के आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैंने जो है वो लॉक कर दिया। तो इसकी अगर मैं ओपेसिटी यहाँ से प्रॉपर्टीज़ के पैनल से कम करता हूँ तो आप देखें कि पूरी की पूरी शेप की मेरी ओपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी।
ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने 26% कर दी, बल्कि बिल्कुल ही गायब हो गया, 63% कर दी, तो आप ये देखें कि पूरी की पूरी शेप की ओपेसिटी कम हो गई है। जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे मैंने लाइट कलर्स यूज़ किए हुए हैं, या मैंने वाइट कलर यूज़ किया हुआ है, या कोई और कलर, मुझे उस स्पेसिफिक जगह पर जो है वो ओपेसिटी कम चाहिए, तो मैं सिंपली ग्रेडियंट टूल में जाके क्या कर सकता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला कलर चूज़ किया और मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 0%। ठीक है जी। 0% ओपेसिटी मीन्स कि वो फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कलर आपका। तो 0% पे क्लिक करके मैंने ये ओके किया, तो आप देखें कि ये बिल्कुल जो है वो वाली जो जगह है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। इसी तरह मैं ये वाला जो 60 पे लोकेशन 60 पे मौजूद है, इसकी भी मैं ज़ीरो करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने ज़ीरो किया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो आप ये देखें कि उसकी ओपेसिटी बिल्कुल जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। ठीक है जी। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स की इंडिविजुअली ओपेसिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने पॉइंट ऐड करने हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? पॉइंट ऐड करने के लिए हमारे पास सिंपली आपने, अगर आप ये गौर करें, जैसे ही मैं कर्सर इस स्लाइडर के बिल्कुल पास लेके आता हूँ, तो हमारे एरो के साथ प्लस का बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, एक नया कलर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो एक नया कलर ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब कलर को डिलीट किस तरह करना है? दो तरीके हैं उसके। एक तो ये कि आप इस पॉइंट को, जिसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे डिलीट स्टॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो वो पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका जो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आसान है, वो क्या है कि आप इस पॉइंट को पकड़ें और उठा के नीचे ले आएँ, यहाँ पे नीचे ले जाके इसको छोड़ दें। ठीक है, यानी स्लाइडर से बाहर ले जाएंगे तो वो पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है जी, और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को अगर गौर करें तो हमें नीचे जो पॉइंट्स हैं, इनके अलावा ऊपर हमें कुछ पॉइंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, और ये हर दो पॉइंट के दरमियान में आपको ये पॉइंट नज़र आएगा। और अगर मैं किसी पॉइंट को मूव करूंगा तो आप देखें कि ऊपर वाले पॉइंट भी उसके साथ जो है वो मूव हो रहे हैं। ये दरअसल क्या है कि ये आपके कलर जो ब्लेंड हो रहे हैं, दो कलर्स, उनकी लोकेशन को जो है वो बताते हैं कि वो किस जगह पर आकर दोनों कलर आपस में मिक्सअप हो। ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लोकेशन 50% पे होती है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप नीचे गौर करें तो ये 50% है, यानी इसके दोनों साइडों पे जो कलर्स मौजूद हैं उन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में मौजूद होता है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसका जो है वो पॉइंट का कलर जो है वो चेंज करूँ। मैं एक डिफरेंट कलर रखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर रख दिया। तो अब आपने गौर करना है कि जब मैं इस ऊपर वाले स्लाइडर को, मैं नीचे वाले पॉइंट को किसी को नहीं छेड़ रहा, मैं ऊपर वाले स्लाइडर को जस्ट मूव कर रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ब्लेंडिंग हमारी जो कलर्स की है वो थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है जी, मैंने इसको जो है वो मूव कर दिया इस तरह से। ठीक है जी, अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये रेड और ब्लू कलर में आपको ब्लेंडिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही होगी, यानी इस वाले रेड में और नीचे वाले ब्लू में ब्लेंडिंग और तरह है, ऊपर वाले में और तरह है, यानी थोड़ा सा एज जो है वो उसके करीब आ चुका है। तो अगर मैं इसको वापस 50% पे ले जाऊं, ठीक है जी, तो अब आप देखें कि उसकी ब्लेंडिंग जो है वो बड़ी स्मूथ हो रही है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जिसके ज़रिए से हम जो है वो अपनी ग्रेडियंट कलर्स जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने उनको किस तरीके से ब्लेंड करना है, कि बीच में हमें शार्प एज चाहिए या ज़्यादा ब्लेंडिंग चाहिए। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक हो गए जी, यहाँ तक ग्रेडियंट के। अच्छा, ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, सेम यही चीज़ें आपके जो लीनियर ग्रेडियंट है उस पर भी यही चीज़ें हैं सेम। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके रुख का फ़र्क है। लीनियर ग्रेडियंट आपका सिंपल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेप में मौजूद होता है, और रेडियल जो है वो आपका सर्कल्स की शक्ल में मौजूद है। हाँ, लीनियर ग्रेडियंट में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है? वो उसका एंगल है। यानी लीनियर ग्रेडियंट में आप इसका एंगल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो इसको रोटेट, या मैं एक न्यू शेप बना लेता हूँ।
और इस शेप को मैं कर देता हूँ रोटेट 45 डिग्री के एंगल पे। तो अब अगर आप गौर करें तो हमारा जो ग्रेडियंट है वो 45 के एंगल पे, फॉर एग्जांपल मैं इसको 0 के एंगल पे ही रखता हूँ ग्रेडियंट को, तो आप देखें कि हमारा ग्रेडियंट 0 के एंगल पे हमें इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है जी। तो अगर हमने यही वाला ग्रेडियंट इसमें लगाना है तो हमें इसको 45 के एंगल पे ग्रेडियंट को भी साथ जो है वो रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो फॉर और भी हमारे पास यानी यही है कि आप एंगल अगर चेंज करना चाह रहे हैं, आपको ग्रेडियंट राइट टू लेफ्ट नहीं चाहिए बल्कि टॉप टू बॉटम चाहिए, तो मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ, तो ये आपका ग्रेडियंट जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो आप किसी भी शेप के अंदर इस ग्रेडियंट को कस्टम एंगल भी दे सकते हैं। ये वाली जो वैल्यू इसको सिलेक्ट करके आप ऊपर वाला एरो बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, नीचे वाला प्रेस करेंगे तो वैल्यू कम होगी। ठीक है जी। तो कस्टम आप एंगल भी इस तरीके से दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे जो आपकी टूल बार है इसमें अगर आप देखें तो टूल बार में आपके पास ग्रेडियंट टूल मौजूद है। ठीक है जी। तो अगर मैं इस ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करता हूं और इस पर क्लिक करता हूं तो आप ये देखें कि वो जो बार हमारे पास जो स्लाइडर है वो यहाँ पे भी बना हुआ नज़र आ गया। तो आप डायरेक्टली इस शेप के ऊपर भी जो है वो अपने इस स्लाइडर को यूज़ करके अपने ग्रेडियंट्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये ग्रेडियंट आखिरी पॉइंट यहाँ पे चाहिए, ठीक है जी, या मुझे बाहर तक चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप कस्टम एंगल पे बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ग्रेडियंट टूल आपका सिलेक्टेड हो, आप इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइन। ठीक है जी, कि आपको किस एंगल पे चाहिए, तो आप इस तरह से एंगल पे भी जो है वो कर सकते हैं। यानी जो चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे थे वो आप सिंपली इधर से भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गए जी। ग्रेडियंट्स के हवाले से अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें। क्लियर हैं सारी चीज़ें? चलें जी, ठीक हो गए जी। अच्छा, जब हमने पहली क्लास में देखा था कि जब हम न्यू फाइल ले रहे होते हैं तो हमने उसमें नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स जो है वो बताते हैं कि भाई कितने आर्ट बोर्ड्स हमें चाहिए। इनिशियली हमने देखा था कि भाई हम एक ही जो वो आर्ट बोर्ड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस टाइम अगर आप देखें तो मेरी स्क्रीन पर 2 आर्ट बोर्ड्स मौजूद हैं। तो न्यू आर्ट बोर्ड आप अपने डॉक्यूमेंट में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो है वो टूल बार जो है आपकी लेफ़्ट साइड पर। जी मुबशिर भाई मैं अभी सिर्फ आप लोगों को इलस्ट्रेटर की बेसिक्स बता रहा हूँ। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सिर्फ बेसिक्स हैं अभी। अगर आप इसको इंटरमीडिएट लेवल पर या फिर अगर आप इसको एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये तो मतलब अलग दुनिया है एक किस्म की, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मतलब कह लो कि आपकी सोच से भी आगे हैं ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टूल बार है, इस टूल बार में आपके पास आर्ट बोर्ड का टूल मौजूद है। सिंपली आपने इस आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक करना है। तो अब आप देखें कि आपका आर्ट बोर्ड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इस आर्ट बोर्ड टूल से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आपके जो आर्ट बोर्ड का साइज़ है आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। जिस तरह किसी भी शेप को आप रीसाइज करते हैं, इसी तरह सेम आप अपने आर्ट बोर्ड को इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शेप्स के हिसाब से जो है वो रीसाइज कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैंने इसकी चौड़ाई कम कर दी और ऊंचाई मैंने इसकी जो है वो इस तरीके से एडजस्ट कर दी। ठीक है जी। तो अपनी मर्ज़ी का नया आर्ट बोर्ड आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जिस तरह आप शेप ड्रॉ करते हैं इस तरह आप ड्रॉ करके एक नया आर्ट बोर्ड बना लें। ठीक है जी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक साइज़ में आर्ट बोर्ड चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल जैसे ये एक लेटर साइज़ का आर्ट बोर्ड है, आपको इस तरह का आर्ट बोर्ड चाहिए, तो अगर आप राइट साइड पे देखें जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है इसमें हमारे पास यहाँ पर एक प्लस का बटन मौजूद है। प्लस के बटन पे अगर आप क्लिक करें तो आपका एक नया आर्ट बोर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे आपके आर्ट बोर्ड जो है वो ऐड होते जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये देखेंगे ये आर्ट बोर्ड जो है वो बहुत सारे ऐड हो चुके हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है जी। आर्ट बोर्ड ऐड कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट करना है तो उसे डिलीट करने के लिए सिंपल आपने आर्ट बोर्ड टूल जो है उससे आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करना है और डिलीट का बटन प्रेस कर देना, डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। किसी स्पेसिफिक आर्ट बोर्ड का कोई स्पेसिफिक साइज आप रखना चाहते हैं तो फिर वही आपके पास तरीका है कि राइट साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है,
फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला आर्टबोर्ड लेटर साइज में था, तो मुझे ये वाला जो है वो A4 साइज़ का चाहिए, तो सिंपल आप यहाँ से A4 साइज़ सेलेक्ट कर ले तो वो A4 साइज़ में आ जाएगा। एक नया आर्टबोर्ड मैं बनाना चाह रहा हूँ और ये मुझे चाहिए लीगल साइज़ में, तो मैं लीगल साइज़ सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी, इसको मैं मूव करके थोड़ा सा बीच में स्पेस भी रख सकता हूँ। यानी बताने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपना जो है वो एक ब्रांड बना रहे हैं और ब्रांडिंग के लिए आपको डिफरेंट अपने जो है वो ब्रांडिंग करनी है, आपने उसके लिए आपने डिफरेंट चीज़ें बनानी है। फॉर एग्जांपल आपने अपना बिजनेस कार्ड बनाना है, आपने अपना लेटर हेड बनाना है, आपने अपना जो है वो एनवेलप बनाना है। ठीक है जी, आपने कोई अपना इसके अलावा कोई स्टेशनरी डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए बजाय इसके कि आप अलग अलग फ़ाइल्स बनाएं, आप एक ही फ़ाइल के अंदर ये सारे काम कर सकते हैं। यानी 2 आर्टबोर्ड्स आप बिज़नेस साइज़ के बना लें बिज़नेस कार्ड के लिए, ठीक है जी, फ्रंट और बैक के लिए। एक आप A4 साइज़ का बना लें लेटर हेड के लिए, एक आप 4x9 का बना लें एनवेलप के लिए, और इस तरह आप मज़ीद जो है वो अ, एक ही फाइल के अंदर मुख्तलिफ साइज़ेस के आर्टबोर्ड्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो मैंने अब ये एक न्यू आर्टबोर्ड ऐड कर दिया और अब हम देखते हैं कि ये जो हमने एक फूल सा बनाया है, फ्लोरल डिज़ाइन कह लें आप इसको, ये हम किस तरीके से बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जो फूल की पत्ती मैंने बनाई हुई है वो बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप जिस भी तरीके से बनाना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोग जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है कि 2 सर्कल बनाए। मैं सिंपल एक जो है वो सॉलिड कलर में सर्कल बना रहा हूँ, ब्लैक कलर में। ठीक है जी, एक इसकी कॉपी ले रहा हूँ मैं, बल्कि इन दोनों को मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी, फिल कलर मैंने इस तरह 2 सर्कल मैंने बनाए इस तरह से, और मुझे जिस साइज़ की पत्ती चाहिए मैं दोनों को इस तरह से रख रहा हूँ। ये दोनों इस तरीके से इंटरसेक्ट, आपने सिंपल क्या करना है, अपना वही शेप बिल्डर टूल, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये आपके हर जगह इस्तेमाल होगा। तो मैंने यहाँ से अपना शेप बिल्डर टूल जो है वो सिलेक्ट किया। ठीक है जी, और मुझे ये बाहर वाला ये वाला और ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो मैंने सिंपली ऑल्ट का बटन प्रेस करके ये भी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। तो ये अब आपकी एक फूल की पत्ती जो है वो बन चुकी है। ठीक है जी, तो इसको आप सिंपली क्या करेंगे, अब मैं इसमें अभी फ़िलहाल कलर कोई भी फिल नहीं कर रहा, सिंपल वैसे ही है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप इसका रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि इसको हमने करना है रोटेट। ठीक है जी, अगर मैं सिंपली यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट करूँ तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है जी, यानी अपने सेंटर ऑफ एक्सिस, यानी ये जो इसका सेंटर है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि इसका अगर हम सेंटर चेंज कर दें, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। एक तरीका तो मैंने बताया कि हमारे पास ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास मसला ये आएगा कि हम रोटेट करके इसकी कॉपी नहीं बना सकते। ठीक है जी, मैं सिंपल जो है वो रोटेट कर सकता हूँ, जबकि हमने क्या करना है कि हमने इसको रोटेट भी करना है और हम ये चाहते हैं कि रोटेट भी हो साथ उसकी कॉपी भी बन जाए। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, हमारे पास जो है वो रोटेट टूल मौजूद है। ठीक है जी, तो ये दरअसल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसका हमारे पास एक अलग से टूल भी मौजूद है। तो दोनों में डिफरेंस है, इसी वजह से उन्होंने हमें अलग से टूल जो है वो दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं रोटेट टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो ये आपको दरमियान में एक ब्लू कलर का ये आपको एंकर कह लें या नुक्ता कह लें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल इसका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है जी, और आपका माउस का कर्सर इस तरीके से है, तो मैं एक काम क्या करता हूँ, मैं इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि ये ब्लू पॉइंट वहाँ दरमियान से उठ के यहाँ पर आ चुका है। यानी अब इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो नीचे वाला हिस्सा जो है वो बन चुका है। तो अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो रोटेट करने से क्या होगा, ये इस पॉइंट पे रोटेट करेगा। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऊपर से, ऊपर वाले एंकर से मैंने पकड़ा। ठीक है जी, और मैंने साथ में ऑल्ट का बटन प्रेस कर दिया ताकि मुझे इसकी कॉपी मिल जाए, और मैंने इसको रोटेट किया, साथ में मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया ताकि मुझे 45 के एंगल पे रोटेट होके दिखाएगी। तो मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और इसको मैंने 45 के एंगल पे, मैंने ऑल्ट का बटन भी प्रेस किया हुआ है और शिफ्ट का बटन भी मैंने प्रेस किया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे लाके इसको, अब मैंने इसको छोड़ दिया, ऑल्ट और शिफ्ट का बटन भी छोड़ दिया और साथ में मैंने माउस का कर्सर भी छोड़ दिया। अब मैंने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा तो ये इसको
इस तरीके से जितने एंगल पे मैंने इसको रोटेट किया था उतने एंगल पे ये रोटेट करता जाएगा। अगर मैं दोबारा भी यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल डी छोड़ दिया, दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये मजीद कॉपियां बनाता जाएगा। ठीक है जी। तो जितना आपने इसको रोटेट करना है आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, ठीक है जी, और स्वॉचेस के पैनल से मैं स्वॉचेस के पैनल में आया और यहाँ से मैंने जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो मौजूद है ऑरेंज और येलो वाला कलर मैंने वो इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब ये ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ये चूँकि लीनियर है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको रेडियल करना चाहता हूँ तो मैं अपने ग्रेडियंट पे गया और लीनियर की बजाय इसको मैंने कर दिया रेडियल। ठीक है जी। और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी, स्ट्रोक कलर जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो एक सिंपल सा फूल जो है वो बन चुका है। इसमें थोड़ी सी मैं एक चेंज करना चाह रहा हूँ, वो क्या कि मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ एक, ठीक है जी, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक ले रहा हूँ शेप बिल्डर टूल। ठीक है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि इसके ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, यानी ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती के दरमियान में जो शेप है, जो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पे मैं एक अलग से शेप बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक न्यू शेप बन जाएगी। इसी तरह मैंने इस पर क्लिक किया तो न्यू शेप बन गई, इस पर क्लिक किया, इस पर, इन सब पे मैंने ऐसे क्लिक किया तो ये न्यू शेप बन चुकी है। ठीक है जी। और इन पे अलग से जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। ये आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको यानी जो दरमियान में मैंने बनाई है ये अलग से आप शेप बन चुकी हैं। इनको मैंने सेलेक्ट करके ग्रुप किया और मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे जो है वो ग्रेडियंट मैं एक डिफरेंट कलर जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया और इसको भी मैंने कर दिया रेडियल। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से जो है डिफरेंट ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपने ग्रेडियंट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रोटेट टूल को आप बड़े मज़ेदार तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। एक काम मैं थोड़ा सा और ये कर रहा हूँ कि मैं अपना इसको सिलेक्ट करके ग्रेडियंट टूल ले रहा हूँ और अब आप देखें कि हर शेप के ऊपर अलग ग्रेडियंट आ रहा है, तो आप हर शेप को एक अलग ग्रेडियंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका ग्रेडियंट जो है वो इस तरीके से बना रहा हूँ, इसका ग्रेडियंट जो है वो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, ये मतलब बताने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से आप हर शेप को इंडिविजुअली भी जो है वो ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं? यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में? चलो ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप लोगों की अब कल की जो असाइनमेंट है वो आपने एक तो ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है अपनी मर्ज़ी का, जो स्वॉचेस लाइब्रेरी में मौजूद हैं वो नहीं करना, आपने अपनी मर्ज़ी का जो है वो कोई ग्रेडियंट बनाना है। अच्छा जी, एक तो आपने ग्रेडियंट कलर अपनी मर्ज़ी का बनाना है, अपनी पसंद के, या आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने कलर पैलेट अपनी असाइनमेंट में बनाई थी एक कलर्स वाली असाइनमेंट में, आप वो वाली कलर पैलेट को इस्तेमाल करके ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो आपने ग्रेडियंट टूल यानी ग्रेडियंट अप्लाई करना है, एक बनाना है, और आपने एक इस किस्म का जो है वो फूल कह लें, जो जो भी बनाना चाहें आप, यानी रोटेट टूल को इस्तेमाल करके आपने कोई ना कोई चीज़ जो है वो बनानी है। ठीक है जी। तो ये आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद कल हमारी इलस्ट्रेटर की जो है वो शायद हो सकता है लास्ट क्लास हो। उसके बाद हम मूव करेंगे मुबशर भाई, मुझे इलस्ट्रेटर जो है वो एक्सपर्ट लेवल तक नहीं आता, सीधी सी बात है। और मैंने क्योंकि मैंने जो ऐड लगाई थी उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने फिल फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है वो उसके साथ लिखा था बेसिक। तो मैं बेसिक लेवल पे, यानी जो बेसिक चीज़ों से मुराद ये है कि आपको इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करना आ जाएगा। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इलस्ट्रेटर है या फोटोशॉप है, उसको तो आप सारी ज़िंदगी भी जो है वो एक्सप्लोर करते जाएंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा उसके फीचर्स, वो नए, और फिर हर साल नए से नए फीचर्स भी आते रहते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी और उम्मीद है मैंने अब तक जो चीज़ें बताई हैं वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। मेरी कोशिश यही है कि आप जो बेसिक काम है इलस्ट्रेटर के अंदर वो आप इजीली कर सकें।
ठीक है जी। तो ये तकरीबन ये बेसिक चीज़ें ही थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगेन हमारा जो है वो कोर्स जो है वो अभी चल रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी पहला हफ्ता कल को कंप्लीट होना है हमारा। तो आगे महीना पूरा हमारा पड़ा है, उसमें हमने इन डिज़ाइन मैं आप लोगों को एक्सपर्ट लेवल तक सिखाऊंगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपर्ट लेवल तक आता है। एक्स्ट्रा एक्सपर्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि मैं एक्सपर्ट लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह इन डिज़ाइन आप लोगों को सिखाऊंगा। फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की बेसिक्स यानी जो चीज़ें आपके काम की हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, ठीक है।